students, good evening everyone. Today I would like to discuss something regarding to your honors paper, especially for the student those who are pursuing English honors. वैसे बच्चे जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं वैसे बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा नट सेल में उस इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आप बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करें। इफ़ यू गेट एनी काइंड्स ऑफ कन्फ्यूजन यू गैज मस्ट आस्क मी टू क्लियर इट. यू मे कमेंट द प्रॉब्लम एज वेल. यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन. तो मैं बैकग्राउंड में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को मैं डिस्कस करने चाहता हूँ। मैं सबसे पहले इसका डिफाइन मैं करना चाहूँगा नटसेल में. फॉर कन्वीनियंस ऑफ डिस्कशन historian divided the continuity of English literature into segments of time that are called period. बताया जाता है कि सुविधा के लिए डिस्कशन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने इंग्लिश लिटरेचर की कंटिन्यूटी को जो डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू पीरियड, इसको सेगमेंट किया है, खंड किया है, अलग अलग बांटा है. The exact number, dates and name of these periods भाई डेट्स जो हैं या नंबर जो हैं या नेम जो है इस अलग अलग खंड का, अलग अलग पीरियड का बिल्कुल अलग अलग है. बट द लिस्ट बेलो कन्फर्म्स टू वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस. नीचे कुछ जो लिस्ट दिया गया है, ये लिस्ट जो है पूरे दुनिया में इसकी प्रैक्टिस के अनुरूप कन्फर्म्स के अनुसार हमको जो है सो पढ़ने को मिल रहा है. द लिस्ट फॉलोइंग बाय अ ब्रीफ कमेंट ऑन ईच पीरियड इन क्रॉनिकल ऑर्डर. जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो बिल्कुल क्रॉनिकल ऑर्डर से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा. ये मैं खुद से बनाया हुआ हूँ, है ना. बिल्कुल घटना चक्र के अनुसार मैं ईयर वाइज अकॉर्डिंग टू द एज आई हैव डिवाइडेड दिस. तो हम लोग आगे देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर को किस तरह से डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा एज को हमें पढ़ना है. पहला बच्चों आप लोग को जो डिवाइड किया गया इंग्लिश लिटरेचर को वो 450 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी, इसके दौरान जो भी लिटरेचर को हम पढ़ेंगे वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहलाएंगे और इसी को एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहा जाता है. यू मस्ट केयरफुल फॉर दिस. When we talk about 1066 to 1500, बिटवीन दिस एज 1066 से 1500 ईस्वी के बीच का एज मिडिल इंग्लिश पीरियड होंगे और 1500 से 1660 ईस्वी बिटवीन 1500 टू 1660 जिसको द रेनेसां एज और अर्ली मॉडर्न आधुनिक काल से पहले का एज माना गया है. इसमें जो है क्लासीफाई किए गए हैं रेनेसां एजेस को क्लासीफाई किए गए हैं 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक, 1558 टू 1603 एलिजाबेथन एज, 1603 टू 1625 जैकोबियन एज, 1625 टू 1649 कैरोलिन एज और 1649 टू 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड जिसको प्यूरिटन इंट्रिगम भी कहा गया है. अब है अगला 1660 टू 1785 जिसे नियो क्लासिकल पीरियड भी कहा गया है. व्हेन वी टॉक अबाउट 1660 टू 1700 जिसको रेस्टोरेशन एज में भी हमें कहा गया है. 1700 टू 1745 द अगस्टन एज कहा गया है और 1745 टू 1785 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ जॉनसन दूसरी ओर हम लोग कह सकते हैं. 1785 से 1832 ईस्वी के एज को द रोमांटिक पीरियड है जो हमें पढ़ना है. 1832 से 1901 ईस्वी तक द विक्टोरियन पीरियड कहा गया. ऐसे भी 1900 ईस्वी को पूरे विक्टोरियन एज माना जाता है लेकिन उसमें कुछ रोमांटिक पीरियड भी आगे हुए हैं तो इसको दो कैटेगराइज किया गया है, दो ग्रुप में. 1848 1848 टू 1860 तक द प्री रेफालाइट्स किया गया है और 1880 टू 1901 एस्थेटिसिज्म एंड डिकाडेंस पीरियड में क्लासीफाई किया गया है. 1901 टू 1914 द एडवर्डियन पीरियड है जबकि 1910 टू 1936 तक द जॉर्जियन पीरियड है.
1940 टू 1945, 1914 टू 1945 के बीच, यहाँ 45 तो छूट गए हैं, उसको मॉडर्न पीरियड कहा गया है। और 1945 के बाद अभी तक जो हमें पढ़ रहे हैं वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। मतलब आधुनिक पीरियड के बाद का जो उम्र आया, जो एज आए, जो टाइम्स आए, वो टाइम को हमें द पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहा गया है। सो गाइज, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस, नॉट दिस। और ये सारे एज को आप यदि क्लियर कर लेते हो तो आई थिंक दैट बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू विल कंप्लीट बेटर एंड यू वॉन्ट गेट एनी प्रॉब्लम्स एंड द background, especially your base of English literature will be better for your future। इस एज के दौरान हमें बहुत सारे कुछ पढ़ने हैं डिटेल्स में, वर्ड विल बी गिवन टू यू लेटर, जो आपको बाद में दिया जाएगा। सो यू गाइज मस्ट कंप्लीट दिस, नॉट इट इन नोटबुक। एंड इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज थिंग्स यू मस्ट आस्क। आई विल एक्सप्लेन वन बाई वन ऑफ एवरी एज, एक एक एज को मैं एक एक करके क्लियर करूँगा एंड आई विल सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज। So thank you all watching for your video.